सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। कृपया करके मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हमारे बीच है कानाराम जी नागल, जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं। ये एक सोशल वर्कर भी है और जो विकलांगों को हक के लिए लड़ते हैं। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि विकलांगता के क्षेत्र में आप बहुत से कार्य कर चुके हैं और विकलांगों के हक के लिए लड़ते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा और हमारे साथी ये जानना चाहेंगे कि आप विकलांगता के क्षेत्र में कुछ प्रकाश डाले, कुछ रोशनी डाले और दो शब्द बोले। सबसे पहला तो मैं आपके YouTube चैनल को की बहुत बहुत बधाई देता हूं। जो आपका YouTube जो एक सोशल मीडिया के माध्यम से जो समाज को जगाने का काम कर रहा है, इसलिए मैं आपके YouTube चैनल के ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, आपका YouTube चैनल दिन दुगनी रात चौगुनी यूं ही प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहे। ये मेरी ईश्वर से आपके चैनल के लिए दुआ है। जो आपका चैनल है वो शानदार काम कर रहा है। और रही बात विकलांगता के क्षेत्र के बारे में आपने पूछा काम करने का, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि विभिन्न धर्मों का रूप ही विकलांग होता है और इसमें कोई जात या पात ये नहीं है। हर धर्म के अंदर विकलांग है और हम लोग इसी मिशन पर काम करते हैं। हमारे अंदर ऐसी कोई भावना नहीं है कि हम किसी धर्म या समाज से हैं। हमारा समाज एक ही समाज है, विकलांग समाज है। हम लोगों ने और आप लोगों को मैं यहाँ पहले भी हरियाणा इस धरने स्थल पर पहुँचा था। लगभग 2-2.5 महीना इस धरने पर लगा के गया था। और रही बात बीच में कारणवश मैं यहाँ से चला गया था और बड़े शर्म और दुख की बात है। जो सरकार एक तरफ तो कहती है ये सबसे उपेक्षित वर्ग है, उपेक्षित वर्ग होने के कारण आज बड़े शर्म की बात है और बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है। इससे अच्छा है नेतृत्व के आधार पर मनोहर लाल खट्टर को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि आज इन विपरीत परिस्थितियों के अंदर इन संवेदनशील सरकारें कहने वाली की चौखट पर आज देश और प्रदेश का विकलांग लगभग आज 2 माह 18 दिन पवित्र हो जाने के बाद भी इन गूंगी बेरी सरकार ने सूद तक नहीं ली है और यहाँ का प्रशासन भी गूंगा बेरा हो चुका है, वो भी सूद नहीं ले रहा है। तो सर, मैं आपको रोकना चाहूँगा। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री पूजनीय नरेंद्र मोदी सिंह ने विकलांग को विकलांग ना कहकर दिव्यांग शब्द से घोषित किया है कि उन्हें दिव्यांग शब्द दिया गया है, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि विकलांग के पास ऐसा कौन सा दिव्य अंग है जो उससे अपना वो शब्द पाकर उससे अपना बसर कर सकता है, अपने 2 टाइम का खाना पीना जो भी है वो कर सकता है। इस पर कुछ हमें बताएं। इस पर मैं यह कहना चाहूँगा, हमारे नाम परिवर्तन करने से हमारा कुछ उधार नहीं होगा। बिल्कुल सर। हमको रोजगार, हमको साधन उपलब्ध करवाते और हम विकलांग हैं तो विकलांग ही रहेंगे और हमारे नाम बदलने से हमारा कोई उधार नहीं होगा, हमारी कोई तरक्की नहीं होगी, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। दिव्य मोदी जी ने दे तो दिया, लेकिन दिव्य आज है कहाँ? हर जगह विकलांगों के ऊपर तरह तरह के अत्याचार हो रहे हैं। कहीं भी अखबार उठा के देख लो और सोशल मीडिया पे देख लो, विकलांग बच्चियों के साथ में भी बलात्कार किए जा रहे हैं, मंदबुद्धि बच्चियों के साथ में बलात्कार किए जा रहे हैं। अभी मैं ताज़ा उदाहरण बताता हूँ, राजस्थान का एक उदयपुर के अंदर मंदबुद्धि बच्चे के साथ बलात्कार किया गया और सरकार ने उसकी सूद तक नहीं ली। और भी घटना बताता हूँ मैं आपको। एक मंदबुद्धि बच्चों को इतना पीटा गया और रस्सियों से बांध कर पीटा गया, तो वो दिव्यांग कहने वाली सरकारें कहाँ गई? जो अगर दिव्यांग कहती तो दिव्यांग की सूद लेने वाली सरकार है कहाँ? हम तो इससे अच्छा हम विकलांग ही रहे तो अच्छा है। और क्योंकि जब तक हमें कोई सुविधा नहीं मिलेगी, और रही बात हमारे नाम पर बहुत सारे समाज संगठन बने हुए हैं, उसने हमारे नाम पर
समाज सेवा का चोला पहन रखा है। समाज सेवा का चोला इसलिए पहन रखा है कि एनजीओ जितनी भी चलती है विकलांगों के नाम पर चलती है और विकलांगों के नाम पर पैसे ऐंठती है। और आज तक मैं उन एनजीओ से पूछना चाहता हूं कि आज तक कितने विकलांगों के अंदर, गांवों के अंदर कितने विकलांगों के अंदर व्यवस्था परिवर्तन किए हैं जो अपना सामाजिक जीवन है वो सही तरीके से जी रहा है। मैं उन एनजीओ से पूछना चाहता हूं कितने लोग हैं जो कहीं भी बता सकते हैं कि आज मान ले किसी गांव के अंदर जो विकलांग अपनी स्वाभिमान की ज़िंदगी जी रहा है। मेरे नज़र में तो मैंने लगभग 20 सालों से मैं इस क्षेत्र में देख रहा हूँ, घूम रहा हूँ। मैं राजस्थान में नहीं पूरे प्रदेश में घुमा हूँ, जगह जगह देखी है, एनजीओ भी देखी है काम करने के लिए। वो हमारे क्षेत्र हमारे नाम पर काम करती है, लेकिन वो अपना घर चलाती है, चलाती है और विकलांगों को अधिकार है वो वंचित कर रही है। तो कानाराम जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 7 महीने से ज़्यादा ये धरना चला हुआ है, इसको 7 महीने से लगभग ज़्यादा हो गए हैं और एक बार पहले भी आप आ चुके हैं और किसी कारणवश आपको जाना पड़ गया था। तो हरियाणा की स्थिति कैसी है और विकलांगों की स्थिति कैसी है ये तो आप अच्छी तरह जान चुके हैं, क्योंकि आपने जैसे कि मेरे चैनल के ज़रिए बताया कि आप अलग अलग क्षेत्र का दौरा भी कर चुके हैं और आपने बताया कि आप तो विकलांगों के हक के लिए लड़ते भी हैं। तो मुझे आप बताएं। मैं तो ये कहना चाहूँगा हरियाणा सरकार को, मैं पहले भी पीछे 2-2.5 महीना यहाँ इस धरने पर विभावित करके गया था और इन विपरीत परिस्थितियों के अंदर सभी विकलांग जो अपनी मेहनत से, अपनी शक्ति से ये धरना चला रहे हैं और नए मान ले कि अपने खुद हाथे खाना बनाते हैं, सब कुछ अपना खुद करके यहाँ जीवन यापन कर रही हैं। यहाँ कोई नहाने की, टॉयलेट की कोई ऐसी सुविधा नहीं है, फिर भी ये लोग हरियाणा के जो क्रांतिवीर हैं यहाँ डटे हुए हैं। इन लोगों ने ठाना है अब की बार आर पार। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हम किसी भी कदम पर पीछे हटने वाले नहीं हैं और ना झुकने वाले हैं। हम हमारा अधिकार लेके ही यहाँ से उठेंगे। और बात रही यहाँ सुविधा की, मैंने यहाँ भी देखा है, एक तरफ तो सरकार ने सुगम भारत का घोषणा कर रखा है, उसके अंदर खुला वातावरण हो विकलांगों के लिए और कहीं किसी प्रकार की दिक्कत न हो, सारी सुविधाएं हों, उसे सुगम भारत कहते हैं। लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हरियाणा के अंदर मैंने देखा है यहाँ कोई रैंप नहीं है, यहाँ बड़े बड़े ऊपर अधिकारी बैठते हैं, तो अधिकारी ऊपर बैठते हैं तो विकलांग समस्या लेके जाए तो कैसा जाएगा? दोनों पैर से विकलांग है वो तो कहीं जा ही नहीं सकता। और ये भी हरियाणा के अंदर भी नहीं है, हर क्षेत्र के अंदर ऐसा हालत है। और एक हमारा जो 2016 एक्ट लागू है उसको भी किसी राज्य में पूर्ण रूप से लागू नहीं है वो भी पूर्ण रूप से लागू नहीं है। अगर पूर्ण रूप से लागू होता तो हमें आज यहाँ 218 दिन यहाँ बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और रही बात है, हम लोगों को हर क्षेत्र में अलग अलग कर बांटा गया है। जैसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग हमारे लिए कानून बनाए गए हैं, तो ये कानून हमारे लिए अलग अलग नहीं होनी चाहिए। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि सुरेश ऑल हरियाणा के प्रदेश प्रवक्ता जिनकी मृत्यु 7/9/2022 को वो किसी कारण उनकी मृत्यु हो गई थी, जो कि सरकार की लापरवाही गए, कुछ भी गए, तो आप हमें बताइए कि सरकार से आप क्या चाहते हैं? कुछ भी क्या कहे, ये तो सीधी सी बात है। सरकार की लापरवाही के कारण ही भाई सुरेश की हत्या हुई है। अगर सरकार की लापरवाही नहीं होती, अगर सरकार समय रहते हमारी बात मान लेती, बात पूरी कर देती, तो हमारे सुरेश भाई को शहीद नहीं होना पड़ता। ये तो सरकार हमारे सब लोगों के सामने है। अगर सुरेश को जान देनी इसलिए पड़ी क्योंकि यहाँ रहन सहन की व्यवस्था नहीं थी। सरकार को बार बार चेताया भी गया था और लिख में भी दिया गया। बिजली पानी की व्यवस्था के लिए भी बार बार लिख के दिया गया, लेकिन यहाँ का प्रशासन भी गूंगा और बहरा हो चुका है। यहाँ उसका पूरी आंखों के आगे पट्टी आ चुकी है, उसे कुछ ही प्रकार का दिखाई नहीं देता है। यहाँ का डीएसपी, एसपी, डीसी यहाँ रोज़ पहले यहाँ से निकलता है, तो उनको ये पता होना चाहिए
कि मेरे या तो आप सरकार, भारत सरकार ने नाम दिया दिव्यांग, ये दिव्यांग लोग बैठे हैं, ये देवता बैठे हैं, तो हम इसके दर्शन करने तो चले, लेकिन ये इनके है, ये कागजों के अंदर हमारे के लिए योजना बनाता है और कागजों के अंदर की दफना कर छोड़ दिया जाता है। अगर हमारे लिए जितने भी योजना अगर आज सही रूप से मायने में लागू किए जाए, 2016 आएगा अगर एक्ट लागू हो जाए, तो विकलांगों को यहाँ धरना देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी को किसी प्रकार की सब सुविधा हमें उपलब्ध होगी, हमें किसी के हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हमारे लिए 2016 एक्ट लागू होता है तो सर मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में वो रैली है, किस दिन है, किस तारीख को है, और वो रैली कहाँ से चलकर कहाँ जाएगी, और उसमें क्या क्या आप लोगों की डिमांडें हैं? सही है, आपने सही पूछा। अभी मुझे मध्य प्रदेश से सूचना मिली और हमारे वहाँ कालू राम जी सेन है जो नेतृत्व कर रही है इनका, उनने मुझे फ़ोन किया कि आप मध्य प्रदेश में हम पैदल भारत के इतिहास में पहली बार 40 किलोमीटर राघोगढ़ है मध्य प्रदेश के अंदर, गुना जिला के अंदर। भारत में इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है, इतिहास में आपका कहने का मतलब है? हाँ, 40 किलोमीटर जो पद यात्रा है वो चलेगी। हम लोग उन लोगों ने ये फैसला लिया है कि हम लोग 2 या 3 किलोमीटर डेली चलेंगे और 40 किलोमीटर चलने के बाद में हम गुना जिला के कलेक्टर के ऑफिस के आगे हम विभिन्न हमारी समस्या हैं उनके मांगों पत्र सरकार को सौंपा जाएगा। और मांगे हैं हमारी, मुख्य मांगे क्या क्या है वैसे? हमारी मुख्य मांगे वहाँ है, एक तो मुख्य मांग मेन यही है कि 2016 एक्ट हमारा लागू किया जाए और पेंशन है वो विकलांगों की बढ़ाकर 5,000 रुपये किया जाए। और हम लोगों को सरकार है वो राजनीति में हमें भागीदारी दी जाए, लोकसभा पंचायत से लेकर नगर पालिका है, लोकसभा विधानसभा, उसके अंदर हमारी भी भागीदारी होना चाहिए क्योंकि हम भी समाज की अंग हैं। ये हमारी मुख्य डिमांडें हैं वहाँ के। तो आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे मेरे विकलांग साथियों को? मैं विकलांग साथियों को यही मैसेज देना चाहूँगा, ये हमारा सोशल मीडिया है, आज का ज़माना सबसे बड़ा है सोशल मीडिया, ये यूट्यूब चैनल है, इनको सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब और उसको ज़्यादा शेयर करें और जितना शेयर करोगे उतना ही हमारे विकलांगों को उदारता और हमारे विकलांगों में जागरूकता पैदा होगी। हमारे विकलांगों को पता चलेगा कि हम कहाँ है और कहाँ हमें जाना है। और मेरा ये प्रदेश हरियाणा प्रदेश है और भारत के सब लोगों से मेरा यही निवेदन है कि इस वीडियो आपके पास जैसे ही पहुँचता है जल्दी से जल्दी शेयर करें और सब्सक्राइब करें, यही मेरा निवेदन है। और फिर मैं यूट्यूब चैनल सोशल मीडिया के माध्यम से भाई सुमित जी शर्मा चला रहे हैं, उनको मैं फिर इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो आप लोग बहुत अच्छा सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे समाज को जगाने का काम कर रहे हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय धरती माता।